आज की ये 20 खबरें सिर्फ खबर नहीं, आपके हक, आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी सच्चाई है। एक भी मिस कर दी तो हो सकता है बड़ा नुकसान। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर खबर आपके काम की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए बिजली बिल में छूट की योजना लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। नई स्कीम के तहत पुराने बकाया बिल पर सरचार्ज माफ किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, जहां लोग लंबे समय से बिल के बोझ से परेशान थे। अगर ये योजना पूरी तरह लागू होती है तो लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे बिजली चोरी भी कम होगी और लोग नियमित भुगतान करने के लिए प्रेरित होंगे। यूपी के किसानों के लिए सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। अब एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खाते में 72 घंटे के भीतर किया जा रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो रही है और किसानों को सही दाम मिल रहा है। कई जिलों में रिकॉर्ड खरीद दर्ज की गई है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए नई मेट्रो लाइन की घोषणा की गई है। इस नई लाइन से शहर के बाहरी इलाकों को जोड़ने की योजना है। इससे रोजाना लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। खास बात यह है कि इससे पेट्रोल डीजल खर्च भी कम होगा और प्रदूषण में भी गिरावट आएगी। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, आत्मनिर्भरता को मिलेगा पंख। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है। सरकार सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा देने पर विचार कर रही है। अगर ये योजना लागू होती है तो इसका सीधा फायदा लाखों महिलाओं को मिलेगा, जो रोजाना काम, पढ़ाई या अन्य जरूरी कामों के लिए यात्रा करती हैं। अभी तक कई महिलाएं यात्रा खर्च के कारण बाहर निकलने से हिचकिचाती हैं, लेकिन इस फैसले से उनकी आर्थिक बोझ कम होगा और वे ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकेंगी। छात्राओं के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से महिलाओं की भागीदारी समाज और रोजगार में बढ़ेगी। साथ ही इससे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग भी बढ़ेगा। अगर ये योजना सफल होती है तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा बड़ी स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की कई बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इन रोजगार मेलों के जरिए हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि इसमें स्थानीय स्तर पर ही नौकरी के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का कहना है कि ये पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। कई युवाओं ने इन मेलों में भाग लेकर इंटरव्यू दिए हैं और उन्हें मौके भी मिल रहे हैं। अगर ये अभियान इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या में काफी हद तक कमी आ सकती है और युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब सरकार राशन योजना को और मजबूत बनाने जा रही है, जिसके तहत गेहूं और चावल के अलावा अन्य जरूरी सामान भी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, जो महंगाई के कारण परेशान है। हर महीने बढ़ते खर्च के बीच अगर सस्ते में जरूरी चीजें मिल जाएं तो ये उनके लिए बड़ी राहत होगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार भूखा न सोए और हर किसी को जरूरी खाद्य सामग्री आसानी से मिल सके। इस योजना से न सिर्फ लोगों का जीवन आसान होगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। अगर ये योजना पूरी तरह लागू होती है तो लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव को अच्छी सड़कों से जोड़ा जाए, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो। अभी तक कई गांव ऐसे थे जहां खराब सड़कों के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नए प्रोजेक्ट्स के जरिए इन समस्याओं को दूर किया जा रहा है। अच्छी सड़कें बनने से व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सामान की आवाजाही आसान होगी। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क नेटवर्क मजबूत होने से पूरे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षा का स्तर तेजी से बदल रहा है। सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत स्मार्ट क्लास, टैबलेट और ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे छात्रों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। पहले जहां सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी थी, अब वहां नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इस पहल से गरीब परिवारों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल रही है, जो पहले सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही संभव थी। अगर ये बदलाव इसी तरह जारी रहता है तो आने वाले समय में यूपी के छात्र देश और दुनिया में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अब मुफ्त दवा और जांच की सुविधा बढ़ाई गई है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही उज्ज्वला योजना में अब और राहत मिलने की उम्मीद है। खबर है कि गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। इससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो महंगे सिलेंडर के कारण परेशान है। अगर ये फैसला लागू होता है तो महिलाओं को रसोई खर्च में काफी मदद मिलेगी
और वे बिना किसी परेशानी के खाना बना सकेंगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में पुलिस भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो चुकी है, जिसमें हजारों पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार का एक मजबूत अवसर मिलेगा। पिछले कुछ समय से भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण कई युवा निराश हो गए थे, लेकिन अब नए नोटिफिकेशन के साथ उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। सरकार का कहना है कि इस बार भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और तेजी के साथ पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। इस भर्ती के जरिए न सिर्फ युवाओं को नौकरी मिलेगी, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी संख्या में नई भर्तियां होने से पुलिस बल की क्षमता बढ़ेगी और जनता को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए सरकार ने आसान लोन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कम ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है, ताकि व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ा सकें। महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के कारण कई छोटे व्यापारी अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, लेकिन अब इस योजना के जरिए उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है। इससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों को काम भी मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये योजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए सरकार मुफ्त या सस्ते बीज देने की योजना चला रही है। इसका उद्देश्य है कि किसान बेहतर गुणवत्ता के बीज का इस्तेमाल करें और उनकी फसल का उत्पादन बढ़े। कई किसान महंगे बीज खरीदने में असमर्थ होते हैं, जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, लेकिन अब इस योजना से उन्हें अच्छी किस्म के बीज आसानी से मिलेंगे। इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार होगा। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो ये खेती को और मजबूत बनाने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पानी की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसे देखते हुए सरकार ने जल संरक्षण और नई जल स्रोत विकसित करने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत तालाबों का पुनर्निर्माण, वर्षा जल संचयन और पाइपलाइन सिस्टम को मजबूत इस योजना के तहत तालाबों का पुनर्निर्माण, वर्षा जल संचयन और पाइपलाइन सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, जहां पानी की कमी के कारण रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जल संरक्षण पर लगातार काम किया गया तो भविष्य में पानी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। स्किल ट्रेनिंग योजना, युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी सरकार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के तहत युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वे नौकरी के लिए योग्य बन सकें। कई युवा पढ़ाई के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास जरूरी स्किल नहीं होती, लेकिन अब इस योजना से उन्हें व्यावहारिक ज्ञान मिल रहा है। इससे न सिर्फ नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि युवा खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ये योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। पेंशन योजना में सुधार, बुजुर्गों को राहत। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना में सुधार की तैयारी चल रही है। खबर है कि पेंशन राशि बढ़ाई जा सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। महंगाई के दौर में बुजुर्गों के लिए खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये योजना उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिले और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। अगर ये फैसला लागू होता है तो लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। सफाई अभियान तेज, शहर बनेंगे साफ सुथरे। यूपी के शहरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है।